मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 16 साल है। मैं अपने अंकल के पास रहती हूँ। अंकल मुझे बेटी की तरह रखते हैं और मुझे बहुत मानते हैं। पूरे गांव में अंकल की सबसे बड़ी हवेली है। उस हवेली में 3 नौकर काम करते हैं। हवेली में दूसरी मंजिला पर एक बड़ा कमरा है। वहां जाने से अंकल ने मुझे बहुत सख्ती से मना किया था। एक दिन मैं जब उस कमरे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो अंकल ने एक बार मुझे बताया था कि मैं जब सिर्फ 3 साल की थी तो मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से गुजर चुके थे और अंकल ने ही मुझे पाला पोसा है। वही मेरे पिता हैं, वही मेरी माँ है। अंकल ने आज तक मुझे कोई कमी नहीं महसूस होने दी। बेटी की तरह मुझे माना और शहजादियों की तरह रखा। मैं जब कॉलेज जाती थी तो मेरे साथ एक नौकर भी जाता था जो कार चलाता था। मैं सुबह कॉलेज कार से जाती थी और उधर से कार से आती थी। मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं अंकल से मेरा कोई नाता तो नहीं है। जो अंकल मुझको अपनी सगी बेटियों से भी ज़्यादा मानते हैं। अंकल ने अपनी शादी नहीं की थी। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि अंकल के पास इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी हवेली है, तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की और ऊपर वाले कमरे का क्या राज है। यह सब जब मैं 16 साल की हो गई तो मुझे जानने की इच्छा हुई, लेकिन मुझे अंकल से यह बात पूछने में बहुत डर लगता था। मेरे घर का एक नौकर जिसका नाम पिंटू था, सिर्फ उसको ही इस बात की आज्ञा थी। वह सुबह उस बड़े से कमरे में जाता और फिर शाम को वापस चला आता। तीनों नौकरों में सबसे ज़्यादा तनख्वाह पिंटू की थी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि पिंटू उस कमरे में आकर क्या करता है। एक दिन मैंने पिंटू से पूछा, अच्छा बताओ तुम उस कमरे में क्या करते हो। तो पिंटू ने कहा, एक बंदूक ले आओ, मेरे सिर पर मार दो, मैं ही मर जाऊं। लेकिन मैं यह बात कभी भी नहीं बताऊंगा। मुझे बिल्कुल समझ में आ गया था कि पिंटू यह बात कभी नहीं बताएगा। अब यह राज मुझे ही पता लगाना पड़ेगा। एक दिन अंकल किसी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे और पिंटू दोपहर में ही घर से चला गया था। मैंने मौका देखकर उस बड़े से कमरे का राज जानने के लिए कमरे को खोला तो अंदर का मंजर देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से वहाँ से भाग आई और मैं थर थर काँप रही थी और वह बिल्कुल पसीना पसीना भी हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंकल इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं। मैं उनको बहुत भोला भाला और सीधा साधा इंसान समझती थी, लेकिन अंकल तो कुछ और निकले। ये सब क्या था, मेरी समझ से तो बाहर था, लेकिन अंकल ऐसा कैसे कर सकते थे। अब मैं उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। जब अंकल आए तो मैंने उनके लिए एक खूब अच्छी चाय बनाई और उनको पेश किया। चाय पीकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं बहुत कम उनके लिए चाय बनाती थी। अक्सर करके नौकर ही उनको चाय बनाकर देते थे। अंकल बहुत थके हुए थे तो मैंने उनसे उस दिन कुछ नहीं पूछा। अगले दिन देखा कि अंकल बहुत शांत हैं तो मैं जाकर उनके कदमों में बैठ गई और कहा, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए। वह चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो। तो मैंने कहा, अंकल आपने कहा था कि उस बड़े कमरे के पास मत जाना, मैं गई थी, मैंने देखा। आप कह दीजिए कि वो सब गलत है, वो सब मैंने नहीं किया है। तो अंकल हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, बड़ी पागल है तू, मैंने तो उससे कहा था कि वहाँ नहीं जाना, फिर क्यों चली गई। अच्छा तो सुन बेटी, मैं और रीता दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों में मोहब्बत हो गई और मैं बहुत ही गरीब था, तो रीता के पिता ने कहा कि तुम रीता की ज़िंदगी से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रीता मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन रीता के पिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब था। रीता की बहुत ज़बरदस्ती करने पर रीता के पिता ने कहा कि तुम अगर 2 साल में 50 लाख रुपए कमा कर लाओगे तो मैं तुम्हारी शादी रीता से कर दूंगा। जिस आदमी को तुमने कमरे में ऐसी हालत में देखा है वह कोई और नहीं है, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब मैं पैसे कमाने चला गया तो मेरा दोस्त 1 साल बाद रीता के पिता से मिला और कहा कि मैं मर गया हूँ। तो रीता के पिता ने उसकी शादी कर दी और मैं जब वापस आया तो पता चला कि रीता ने शादी कर ली। मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने इसको उस कमरे में बंद कर रखा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।